ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज शिक्षक दिवस है और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लोड ना लो पे और आपको धन्यवाद के साथ और आपको शुभकामनाएं देते हैं शिक्षक दिवस की। तो ठीक है, आज आप लोगों को पता है कि आज शिक्षक दिवस है। क्यों मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत ही सम्मान में अपने गुरुजनों के कुछ हम अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणा मैम से। हैप्पी टीचर्स डे। और मैं अपने गुरुओं के थोड़ा सा सम्मान में बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है गुरु वो होता है जो जिसकी गरिमा इतनी अपार होती नहीं होता। गुरु वो होता है जो लोहे में भी इतनी जान भर दे कि वह सोना हो जाता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही गुरु की इतनी बड़ी असीम कृपा होती है कि वह अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब मैं हैंडओवर करना चाहूँगी अपनी चंचल मैम के उसमें कि मैम कुछ दो शब्द बोलें। देखिए, गुरु क्या है उसको हम लोग समझना बहुत मुश्किल है। एक शब्द में या एक वाक्य में उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। गुरु वो है जो हम लोगों को शुरुआत ही बता देता है कि भैया गुरु के बिना कोई अस्तित्व की कल्पना ही नहीं है। तो मैं अपने गुरुजनों को बहुत बहुत आज याद कर रही हूँ और अपने अपने टीचर्स जिन्होंने मुझे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और आगे जितना भी मैंने पढ़ाई की है उन सब में पढ़ाया, उन सभी को मैं बहुत बहुत याद कर रही हूँ। उन सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने इस काबिल बनाया कि मैं खड़ी हो सकूँ, कहीं पे किसी के सामने बोल सकूँ, इतनी सभ्य बन सकूँ कि लोग मुझे भी जाने मेरे नाम से। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ आकांक्षा नाम भी बोलना चाहें तो वो भी बोल सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरु जो है उसके बारे में एक क्या कहते हैं, सही बात जैसा कि चंचल मैम ने बोला कि एक शब्द में, एक वाक्य में, एक वीडियो में, एक फिल्म में, एक क्या कहते हैं कुछ भी आप बना लीजिए, पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन आप गुरु को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उनकी जो क्या कहते हैं असीम कृपा हमारे ऊपर रही है उनको आप बता नहीं सकते। मेरी पहली गुरु मेरी माँ है, दूसरे गुरु मेरे पिता। आज भी मुझे मेरे पिता हमेशा मार्गदर्शन उनका हमेशा मेरे साथ रहता है। हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि किस जगह पे मैं गलत हूँ, किस जगह पे मैं सही हूँ। उसके बाद अगर मैं आऊँ मेरे स्कूल डेज़ में तो मेरी वंदना मैम, तो मेरे स्कूल डेज़ में जो मुझे जिन्होंने पढ़ाया क्या, पढ़ाने से ज़्यादा उन्होंने जो शिक्षा दी मुझे जीवन में कि कैसे मेरे सभी सवालों का हल जो है वो मेरे अंदर ही है, मुझे बस अपने अंदर झांकना है। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं श्री कृष्ण जी के बारे में जानूं और उनके सानिध्य में जाऊं, या फिर उनकी क्या कहते हैं उनको जितना ज़्यादा जानूंगी उतना ज़्यादा मेरा व्यक्तित्व निखरेगा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली सीढ़ी उन्होंने चढ़ना सिखाया कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है अपनी आत्मा को शुद्ध करके। तो जो वंदना मैम है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो आगे बढ़ती हूँ, तो जब मैं बड़ी होने लगी तब उसके बाद मुझे मेरी दीदी ने एक बुक के बारे में बताया। तब मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। श्री APJ अब्दुल कलाम जी की वो बुक, जिसको मैंने पढ़ा, ट्रेन में ही पढ़ा, एक पूरा पढ़ती गई। और उसके बाद उस बुक से मुझे जितना ज़्यादा मैं उसको पढ़ने के बाद उससे प्रभावित हुई, उससे ही ज़्यादा मैं अब्दुल कलाम जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, लेकिन ऐसा हो न सका। 2015 में उनकी डेथ हो गई, मुझे बहुत उसका दुख है। लेकिन वो भी मेरे गुरु रहे। आगे जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती। मैं अगर कहीं खड़ी होकर कुछ बोल सकती हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, बट अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो वो उन्हीं के कारण है। मैं उन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी अपने गुरुओं के बारे में कुछ बातें बोलें। मैं अपनी सबसे अच्छी टीचर मेरी फेवरेट, जो मेरे पूरे फर्स्ट से लेके 12th तक मेरे स्कूल डेज़ में मेरी फेवरेट टीचर थी उत्पल मैम। उत्पल मैम ने मुझे इतना अच्छी शिक्षा दी कि मैं आज बायोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मैं सबको बताने में सक्षम हूँ। खुद ही पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ बताने की बात होती है अगर, तो इंसान झिझक जाता है। पर मैं उनकी दी हुई शिक्षा पे थोड़ा सा भी मुझे
बिल्कुल भी हिचकिच नहीं होती कि मैं उनके बारे में अगर वो जैसे कोई चीज़ सिखाई हो तो मुझे याद करना पड़े। इतना ज़्यादा रटवा दिया था उन्होंने मुझे, कुछ भी मतलब उंगलियों पे गिने थे हम लोग सब कुछ। और सबसे अच्छी और एक टीचर है शोभा मिश्रा मैम, मेरी हिंदी की टीचर थी। उन्होंने मुझे जितनी भी शिक्षा दी है, उन्होंने मतलब एक एक वर्ड को इतना अच्छा डिस्क्राइब किया। उन्होंने हम लोग को अच्छी ज़िंदगी के बारे में भी बताया, फ्यूचर्स के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने हम लोग को बताया था। और बाकी टीचर्स के लिए भी मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ और सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि कोई भी गलती अगर मुझसे हुई हो तो कृपया करके क्षमा करें हमें, और उनकी अच्छी वाइब्स हम लोग तक पहुँचाते रहें। कि सभी ने बता लिया अपने गुरुओं के बारे में, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी अपने टीचर्स के बारे में। उन सभी टीचर्स को याद करना चाहती हूँ नाम के साथ, कि जैसे कि मम्मी पापा के संस्कार के बाद, जैसे मम्मी पापा संस्कार देते हैं, जन्म देते हैं, उसके बाद हमें बताते हैं कि कहाँ कैसे बिहेव करना है, हमें व्यवहार सिखाते हैं, वैसे ही मम्मी पापा के बाद मुझे पहला बिहेव किसी ने सिखाया था बिहेवियर, तो वो वंदना चटर्जी मैम, जिन्होंसे मिस आकांक्षा मैम ने पढ़ा था, सेम उनसे मैंने भी पढ़ा था। तो मुझे उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं अपनी क्लास में भी नहीं बैठती थी, मैं इनकी क्लास में जाके बैठती थी। और फिर वहाँ पे हम पढ़ते थे, उनकी बस उस क्लास के ना होने के बावजूद उन्होंने कभी हमें निकाला नहीं। वो हमें पढ़ाती थी, कहती थी, बल्कि उन्होंने हमें गीता गाने के लिए प्रेरित किया। और हम भी बहुत ज़्यादा, इतना संस्कार शायद उसके बाद मम्मी पापा के बाद किसी ने दिया हो तो उन्होंने दिया। उसके बाद फिर हमें मिली हृदय मैम, हमारी प्रिंसिपल थी वो उस वक्त, उनको भी बहुत याद करते हैं हम। उन्होंने भी हमें संस्कार और पढ़ाई जो पढ़ाती थी वो पढ़ाती थी, और उसके बाद जो संस्कार वो देती थी, इतनी सरल मैम, मैंने शायद ही उनसे सरलता अगर सीखी है कभी तो शायद उनसे सीखी है। उसके बाद मुझे मिली रत्ना लॉर्टियस मैम। रत्ना लॉर्टियस मैम भी बहुत सब उनसे बच्चे डरते थे, लेकिन हम मतलब डर हमारे अंदर भी था, लेकिन हमें लगता था कि हम लोगों को बहुत मानती है, क्योंकि हम बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा सीखते थे और वो बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी मैम थी। तो उनके बाद हम 5th तक शैलजा मैम, बहुत सी टीचर्स मिली जिन्होंने हमें पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया कि हम बाकी बच्चों के साथ खड़े होकर कम्पीट कर सके। हम कभी भी कुछ भी परेशानी, उन लोगों ने ये सिखाया हमें कि देखो भाई, रिजल्ट में कुछ नहीं है, जो है वो तुम हो। तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा, तुम्हारे संस्कार अगर उच्च रहेंगे, तो तुम्हारे आने वाले जो तुमसे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उनके भी संस्कार अच्छे रहेंगे, तो तुम्हें उनका आदर्श बनना है। वो हमारी आदर्श थी। उसके बाद जब हम 6th 7th में आए तो भी हमें अच्छी अच्छी मैमें मिली, और फिर 8th क्लास में मुझे एक मैम मिली। शायद उससे पहले तो हम उतना वो नहीं थे, मतलब बचपन रहता है, लेकिन तो उतना संस्कार, और संस्कार के साथ साथ साइंस में संस्कार वो किसी ने सिखाया, तो वो थी सिसोदिया मैम, श्री कृष्णा सिसोदिया मैम। उनसे तो हम तीनों पढ़े हैं। बहुत अच्छी मैम थी। उनसे मतलब एक कैसे ना कि जीवन में एक आइडल हो जाता है कोई, तो वो आइडल वो थी। उनसे जितना भी सीखे उतना कम था। लगता था कि एक क्लास उनसे नहीं, कई क्लास पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहे, पर उन्होंने जितना पढ़ाया पौधों के बारे में, पौधों की रिस्पेक्ट करना, सूर्य देव को प्रणाम करना, ये सब सुबह सुबह उन्होंने सिखाया। और वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं संस्कार और ज्ञान के बारे में, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी, उस मामले में सबसे ज़्यादा आइडल टीचर हैं। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद करती हूँ। कंप्यूटर जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक सर हैं, मनीष सर, तो उन्होंने जो चीज़ पढ़ाई, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई, तो वो जो चीज़ पढ़ाए वो आज तक हमें याद है। तो हम उसी के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ हल्का बहुत पढ़ा पाते हैं। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद देती हूँ, और बस एक ही कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे, और हम हमेशा ऐसे ही प्रगति करते रहें। हम जैसे हैं उससे थोड़ा और बढ़ते रहें, अच्छे सुधरते रहें। जो भी गलती हुई हो, जैसा कि मैम ने कहा, वो सारी गलतियाँ हमें माफ़ कर दीजिए और हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। थोड़े से विचार व्यक्त करने से, क्योंकि बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम बहुत ऊंचे उसमें नहीं हैं कि हम बहुत बड़े नहीं हो गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ मेरे भी मन में था कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। आज सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखिए चंचल मैम ने बनाया है, इसको ज़रा देखिए, टीचर्स डे पे ये इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो
इस तरह की चीज़ें ये बनाती रहती हैं। इनको बहुत पसंद है चित्रकारी करना और ये बहुत अच्छे से बनाती हैं। चाहे क्या कहते हैं, चाहे किसी भगवान का पूरा मतलब चित्र बनाना हो, चाहे कुछ भी, ये इस तरह से बहुत अच्छे मतलब काम करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज इन्होंने ये बनाया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और हमारी टीम है लोड ना लो की, वो भी आपसे रूबरू होगी थोड़ी ही देर में। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ये हैं हमारे लोड ना लो के नन्हे सहायक। ठीक है, ये जो हैं ये मार्कर लाना हो या फिर हमारा वीडियो रिकॉर्ड करना हो, बहुत सारे काम कर लेते हैं। ये भी अपने कुछ विचार रखेंगे। बोलिए भाई साहब। अक्षय जी बोलिए। मैं अपने सारे टीचर्स के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा हो जो बुरा हो उसकी हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद करें। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। थैंक यू। और भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बस ठीक है। एक सहायिका हैं और ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती सहायिका हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर वीडियो पूरा लेके बैठना कौन बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग के पास इतने संसाधन नहीं है। आप लोगों ने सब्सक्राइबर भी तो इतने नहीं बढ़ाए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। ये भी अपने कुछ विचार रखेंगी। ठीक है। मैं स्वाति त्रिपाठी और मैं इस टाइम 12th में पढ़ रही हूँ और मेरे पहले माता पिता ही मेरे पहले गुरु हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट से लेके 12th तक के बीच में मेरी बहुत सी मैमें थीं और जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उन सभी को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी इस टाइम फर्स्ट से लेके 12th तक की मेरी सबसे फेवरेट टीचर रही सिसोदिया मैम। उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया। मुझे पढ़ाई बुकों से भी बढ़कर ज्ञान दिया। उन्होंने जैसे कि पृथ्वी माता का पैर छूना, सूर्य को प्रणाम करना, ये सब बातें उन्होंने सिखाई। और छोटी सी छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातें सब सिखाई उन्होंने। और फिर मैं 11th में आई। फिर मुझे हिंदी की मैम शोभा मिश्रा मैम मिली। वो बहुत अच्छी हैं और वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर कामों में वो सहायता करती हैं और वो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रयास करती हैं, अनवरत प्रयास करती रहती हैं। और मैं 12th में हूँ और आप तो जान रहे हैं इस टाइम कोरोना हो गया है हर जगह और इस महामारी में भी वो लोग स्कूल जाके हम लोग को पढ़ा रही हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग को शिक्षा दे रही हैं। उन सभी को मैं दंडवत और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, उनके लिए बहुत शब्द कम है और जितना मैं कहूँ उतना ही कम है और इसके लिए मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। अब आकांक्षा मैम कहेंगी। समझ लीजिए कि हमने कुछ भी नहीं कहा। वो उन्होंने जितना हमें सिखाया है उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिखा चुके हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने सिखाया। आगे पता नहीं कितने बच्चों को वो शिक्षा देंगे। उन सभी का भविष्य उज्जवल करेंगे। आप हमारे टीचर्स अगर आप कोई भी देख रहे हैं तो इसी प्रकार सभी बच्चों को शिक्षा देते रहिए, प्रयास करते रहिए और हमें हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोड ना लो और जम के पढ़ो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। और तो आगे हमारी लोड ना लो की टीम के सबसे बड़े जो प्रणेता है वो ये हैं। अगर ये नहीं होते तो लोड ना लो की टीम नहीं होती। इन्होंने जितना भी संसाधन हम लोग को दिया है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सिर्फ लॉकडाउन में यहाँ आए थे। हमें क्या कहते हैं, हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पापा हैं और इन्होंने जितनी चीज़ें सिखाई वो हम सोच भी नहीं सकते कि और कोई सिखा सकता था। तो ये भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसे शिक्षक दिवस पे इनके भी शिक्षक इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, तो ये भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। पापा, आज जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन हम अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। सभी बच्चे उनको मतलब सम्मान देने के लिए अलग अलग प्रकार की ग्रीटिंग्स, भावनाएं, प्रणाम करना, मतलब कोई चीज़ ले जा कर के उनको उपहार देना,
और सबसे बड़ी चीज़ वो जा कर के प्रणाम करते हैं। ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो आज आधुनिक युग में मोबाइल और उसके माध्यम से भी हम उनको संदेश भेजते हैं कि आपके प्रति हमारी श्रद्धा है। आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रथम गुरु माता कही जाती है। और माता सर्वप्रथम बच्चा जब पैदा होता है तो वो गोद में रहता है और गोद में उसको पिता और अन्य लोगों से दूर में उसका संबंध होता है, लेकिन माता शुरू से ही उसको छोटी छोटी चीज़ों की तरफ, ये तुम्हारे पहला चीज़ पापा से ज्ञान कराना माता का काम है। यदि पापा को अगर किसी ने बताया है तो मम्मी ने बताया है। और उसके बाद आप आते हैं फिर पिता के पास, फिर समाज भी आपका गुरु है। और यदि देखा जाए तो आपको प्रकृति से भी शिक्षा मिलती है। प्रकृति भी हमको धीरे धीरे सिखाती है, कभी भी वो आपको गलत बात नहीं बताती। लेकिन अब आप आते हैं, जब आप अध्ययन अध्यापन की लाइन में आते हैं, वहाँ पे आपको अनेक विषयों के, अनेक प्रकार के, अनेक संगीत कला, हर प्रकार के मतलब टीचर्स जो आपको शिक्षक होते हैं, वो आपको शिक्षक उस विधा में शिक्षा देते हैं, उस विषय की शिक्षा देते हैं। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप ये कोई गलत काम करो जिसकी वजह से आपको मतलब कहीं गलत तरफ से नहीं। शिक्षक चाहे तो अपने शिष्य को बहुत ऊपर तक ले जाता है। शिक्षक चाहता है कि हम अगर 10,000, 5,000, 20,000, 40,000 की नौकरी में अगर हैं तो मेरा शिष्य डीएम हो, कलेक्टर हो, राष्ट्रपति हो। क्यों? क्योंकि वो जब बेटा या शिक्षक आगे बढ़ता है तो गुरु मतलब शिष्य आगे बढ़ता है तो शिक्षक का सबसे पहला ये है कि उसका कलेजा चौड़ा हो जाता है। और उसको देख करके वो प्रसन्न होता है। गुरु की केवल एक अभिलाषा होती है कि हमारा जब शिष्य हमें सामने दिखे तो हमको आदर सूचक मतलब बातों से हमको वो करे और उसके बाद हमारा सम्मान करे। और उसके साथ साथ गुरु ये भी चाहता है कि समाज में किसी प्रकार की विकृति न पैदा हो, समाज में किसी प्रकार की विकृति न पैदा हो, इसके लिए सत्य अच्छी चीज़ों की मतलब सीख दी जाती है। लेकिन गुरु आपके आपने पढ़ा होगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी अपने उतना ही जितना बृहस्पति ने देवताओं की मतलब का संवर्धन संरक्षण किया था, उतना ही शुक्राचार्य ने दानवों का किया था। आज दानव और देवता दोनों आगे बढ़े तो उसके कारण उनके गुरु हुए। उसके साथ साथ आप गुरु चाहे तो प्रलय भी कर सकता है। वो जितना सृजन कर सकता है, उसके अंदर सृजन और प्रलय दोनों मतलब निवास करते हैं। आज आप लोगों को सबसे पहली चीज़, आपका जो भी गुरु हो, गुरु माने केवल गुरु माने शिक्षा देने वाला नहीं। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शिक्षा देने वाला, एक गुरु जो उसके कुल गुरु होते हैं जिसको जो मंत्र देते हैं, एक गुरु जो होता है उसकी माता पिता, उसका समाज, उसके गुरु माने सबसे बड़े लोग, घर के बड़े लोग, समाज के बड़े लोग, उनको गुरु माने बड़ा होना। आप इन पर भी ध्यान दीजिए। आप किसी भी गुरु का अपमान करेंगे तो कभी भी आप वहाँ से आप मतलब आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप यदि उनका सम्मान करेंगे तो आपको आशीर्वाद स्वरूप बहुत सी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। प्लस आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इतिहास में कहा गया है कि यदि कोई अगर अर्जुन आगे बढ़े तो उसके पीछे गुरु द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, उसके साथ आपके गुरु के स्वरूप कृष्ण अर्जुन के गुरु थे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर भी थे, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय सत्ता का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जगह जगह पर कृष्ण अर्जुन को और युधिष्ठिर पांडवों को मतलब बार बार सचेत करते रहे। और सचेत करने का फल ये रहा कि 5 लोग मिल करके सैकड़ों की सेना कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, कभी उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया। अब आप आइए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन दशरथ मतलब राजा रघुकुल के गुरु वशिष्ठ थे।
वशिष्ठ से तो रामचंद्र जी की शिक्षा जो दिलाई ही, लेकिन महान तपस्वी विश्वामित्र से भी शिक्षा दिलाई। और परिणाम क्या रहा कि सृष्टि में, संसार में जहाँ जहाँ मतलब आतंक था राक्षसों का, उन्होंने शिक्षा दे करके सारे अस्त्र शस्त्र विद्या का मतलब वो करते हुए और विनम्रता करते हुए, विनम्रता सिखाते हुए, उसके साथ साथ उन्होंने राम को इतना तैयार कर दिया कि उन्होंने जंगलों में जा करके चुन चुन करके राक्षसों का विनाश किया। और उसी में आते हुए रावण तक वो पहुंच गए। रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन अब वो चूंकि कहीं गलत हुआ, उसने अपने गुरुजनों, अपने मामा का अपमान किया, अपने माता पिता का अपमान किया, मतलब उसने किसी को नहीं छोड़ा और उसका परिणाम स्वरूप वो नष्ट हुआ। लेकिन ज्ञान होने के, उसके अंदर ज्ञान था। रामचंद्र जी ने लास्ट में, मतलब जब रावण को तीर लग चुका था, जब वो मृत्यु होने की कगार पे, मतलब मृत्यु होने वाला था, तब उसने कहा, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जा करके रावण से भी कुछ ज्ञान ले लीजिए। और लक्ष्मण जी विनम्र भाव से गए और उन्होंने उनसे शिक्षा ली। किधर बैठे? सिरहाने नहीं गए, वो पैर की तरफ गए। अंत में रावण तुरंत जब पैर की तरफ, या सब झुका हुआ कोई आएगा, आज हम केवल इतनी चीज़ कहना चाहते हैं कि रावण ने अगर ज्ञान दिया तो केवल विनम्र आदमी होने की वजह से दिया। सर पे चढ़ के ज्ञान नहीं मिलेगा। अब ज्ञान लेने के लिए आपको कुछ न कुछ विनम्र होना पड़ेगा। और आज हम आपको इसी शिक्षक दिवस के अवसर पे कहते हैं कि यदि आपका कोई भी सहारा है, संसार में बहुत से सहारे हैं, हर तरफ आपको सहारा मिलेगा, हर तरफ आपका टांग खींचने वाले भी मिलेंगे, लेकिन यदि अगर कोई चीज़ शिक्षा मतलब आपको सहारा है आगे बढ़ने के लिए, वो है विद्या। अगर आप विद्या प्राप्त करते रहेंगे और उसके साथ साथ विनम्र रहेंगे, तो आपको कोई भी मतलब सत्ता ऐसी नहीं है कि जो आपको डिगा सके और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों का, गुरुओं का, सभी बड़े लोगों का आप सम्मान करते हुए अधिकतम उनके सानिध्य में रहिए और उनसे कुछ सीख लेते रहिए। वो आपको पैर दबाते दबाते भी एक मंत्र बता दिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अगर आयु 1 दिन की है और उनकी अगर 21 साल की है, तो आप जिस दिन 2 दिन के होंगे तो 21 साल वो 1 दिन के हुए रहेंगे। कहने का मतलब वो अंतर आप उनके अंदर, आपके अंदर बना रहेगा। कभी आप चेला गुरु नहीं हो सकता, लेकिन चेला हो सकता है गुरु से आगे चला जाए। कब? जब गुरु से ज्ञान ले लेगा। आज इसी बात पे कहते हैं कि पहलवान, पहले पहलवानी की जाती थी और पहलवानी में आज भी है, आज भी बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी दांव बताया जाता है था किसको? जो योग्य शिष्य होता था, और जो योग्य है उसको ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद इसीलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे हमको योग्य शिष्य नहीं मिला। आज अपने को योग्य बनाने के लिए आप विनम्र बनिए और अपने कॉपी किताब के साथ साथ सामाजिक ज्ञान लेते हुए आप गुरुओं के पास अगर जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और विनम्रता के साथ अगर जाएंगे तभी मिलेगा। घमंड के साथ जाएंगे मैं ज्ञान नहीं, कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ 5 सितंबर ही गुरुओं के लिए सम्मान का दिवस न मनाते हुए आप प्रतिदिन सम्मान करें। ऐसा नहीं कि आज के दिन आपने उनको गिफ्ट दे दिया, आज प्रणाम कर लिया, कल रास्ते में जा रहे हैं उनको नहीं पहचान रहे हैं। चाहे गुरु प्राइमरी का हो, चाहे गुरु घर का माता पिता हो, चाहे गुरु उच्च शिक्षा कॉलेजों का हो, चाहे गुरु आपके समाज का गुरु हो। समाज में गुरु मतलब बड़ा आदमी, वो भी चाहे पैसे से बड़ा हो, चाहे ज्ञान से बड़ा हो, चाहे शरीर से भी बड़ा हो। आपको अपने से बड़े की पहचान करते हुए गुरुओं के पास जाना होगा और उनसे विनम्रता पूर्वक कुछ लेने की भावना रखनी होगी, और स्वार्थ को छोड़ते हुए। आज 5 सितंबर को फिर से याद करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में ये आज मनाया जाता है। तो केवल वही नहीं, आप समस्त गुरुओं का आदर करें, और बच्चों आपके आगे बढ़ने के लिए विद्या से के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्या ग्रहण करें और विनम्रता के साथ ग्रहण करें। ठीक।
ठीक, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी लोडनालू की टीम और आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूँगी कि आप शिक्षक जितने भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस कोरोना के इतने बड़े मतलब पैंडमिक में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो जोखिम उठा रहे होंगे। जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत उनका प्रणाम, उनके लिए उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ठीक है, थैंक यू सो मच और देखते रहिए लोड ना लो।